आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। क्या चीज? बहुलक अर्थात मोड। बहुलक है क्या? तो जो दिए गए बारंबारताओं में आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है वही होता है बहुलक। जैसे देखिए एक आंकड़ा लेते हैं 5 6 4 3 5 0 5 6 5। यह आंकड़ा दिया गया है। आज पूछा कि इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो देख रहे हैं इसमें 5 जो है वो बार बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। अर्थात सबसे ज्यादा आने वाली संख्या है 5 है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है जो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार पुनरावृत्त हो रहा है, दोहरा रहा है, वही हमको बहुलक होगा। ठीक है, तो इस तरह हम बहुलक निकाल सकते हैं। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए बहुलक पढ़ना। अब देखिए यहाँ इस तरह सामने दिया गया है और हमें क्या रहा है इसका बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक निकालने के लिए हम पहले फार्मूला जानेंगे कि बहुलक का फार्मूला होता क्या है। पहले फार्मूला तैयार करेंगे तब तो निकालेंगे। तो देखिए बहुलक का क्या होता है, n प्लस f1 माइनस f4 बटा 2f1 माइनस f4 माइनस f2 और ये हमको गुणक हो जाएगा a। अब हमें समझना होगा n क्या है, f1 क्या है, f4 क्या है और h क्या है, f2 क्या है। तो इसी को देखिए सारणी के रूप में बनाते हैं, इसी को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ये हमको 12 हो जाएगा, कितना दिया है तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 100 से 120। इसी का बारंबारता जो हमको दिया है वो कितना है तो 0 से 20 के लिए 10 है, 20 से 40 के लिए 35 है, 40 से 60 के लिए 52 है, उसी तरह से 61 29 है। हमें निकालना है बहुलक। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए हमें जो फार्मूला है इसमें हम सारे कारक को जानना कि कौन क्या है। तो देखिए क्या होता है इसमें देखिए सबसे बड़ी अर्थात समझिए क्या बताया गया कि जो सबसे अधिक बार आता है वही हमको बहुलक कहलाता है। तो देखिए कि जो वैसे संख्या जो 0 से 20 के बीच में है कुल कितने बार आया है तो वैसे 10 बार आया है, और जो 20 से 40 के बीच में है वो क्या बार आया है तो 35 बार आया है, कोई 52 बार आ रहा है, कोई 61 बार आ रहा है, कोई 38 बार आ रहा है और कोई 29 बार आ रहा है। हमें इसका बहुलक निकालना है। तो देखिए जिसमें जो आकृति दिया गया बताया तो सबसे अधिक बार आ रहा है, इसमें देखिए सबसे अधिक कौन आ रहा है 61 है, तो सबसे बड़े बारंबारता कितना हो जाएगा 61। सबसे बड़ी बारंबारता होगा, सबसे बड़ी बारंबारता, और इसी को हम सूचित करते हैं f1 से। किससे? f1 से। तो हम ये यहाँ पर f1 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सबसे बड़ी देख रहे हैं तो 61 है, तो f1 बराबर हमको हो जाएगा 61। ठीक है, आज हमारे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग इसके देख रहे हैं बहुलक वर्ग कितना है तो 60 से 80 है, तो इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा बहुलक वर्ग पर कितना हो जाएगा तो 60 से 80। ठीक है, तो इसमें बहुलक वर्ग में ये जो हमको छोटा है अर्थात निम्न सीमा हो जाएगा और ये बड़ा है वहां पर उच्च सीमा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये l बराबर कितना हो जाएगा 60, l बराबर 60 हो जाएगा। आज ये दोनों के डिफरेंस कितना के है 20 के है, तो इसको बोलते हैं परिसर, रेंज, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अर्थात दोनों के डिफरेंस कितना के है
20 के है, इसको हम लोग करेंगे एच और ये हो जाएगा कितना 20। कहीं कहीं इसको हम आई से सूचित करता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, एच बोलिए या आई बोलिए, वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप हमने निकालना है, देखिए ए निकल गया, F1 मान हो गया, H1 हो गया, अब क्या रहा F4 और F2। तो ये जो बहुलक है सबसे बड़े बराबर का, इसके जो ऊपर वाला होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला ये हमको हो जाएगा F4, क्या हो जाएगा F4, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 52, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला जस्ट नीचे वो हमको हो जाएगा F2, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, ठीक है। अब देखिए सब मालूम हो गया, L मालूम हो गया, H मालूम हो गया, F1 मालूम हो गया, F4 मालूम हो गया और F2 भी मालूम हो गया। अब हम निकाल सकते हैं बहुलक। तो देखिए लिखेंगे बहुलक बराबर क्या बताए थे, L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 और N2 में H था। तो देखिए L के मान कितना जाएगा 60 प्लस F1 के मान 61 माइनस F4 52 और बढ़ता था 2 F1 का वैल्यू F1 हो जाएगा आपको 61 माइनस F4 52 और F2 38 और N2 में इसका कितना है 20, ठीक है। इसी को हल करेंगे, देखिए हल करते हैं F को, देखिए ये हमें इधर घटाना है, तो 61 में से 52 घटेगा, कितने बचेगा तो 9 बटा, यहाँ देखिए 2 गुना 61 करना है ना, तो 1 गुना के 2 और 6 गुना के 12, तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस F4 दोनों घट जाए तो 8 और 2 10 के 0 बाकी है, 5 2 5 3 8 है 9। देखिए ये दोनों हम ऐड कर रहे हैं, 8 और 2 10 और 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और N2 कितना था 20 था, तो 20 है। अब देखिए 60 के 60 हो जाएगा प्लस 9 गुना 20 बट्टा घटेगा कितने जगह 2 और 12 से आ गया तो 3, ये कटेगा 4 से 5 बार में, 4 से 8 बार में, अर्थात 60 प्लस 9 बच्चे 45 बट्टा 8, इसे काट देंगे 8 बच्चे 40 दशमलव 5 बचेगा, 8 से 48 और 9 के 16, अर्थात 60 प्लस 5.62 बचेगा 65.62, ये हमारा आंसर है। समझ आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जीवन काल दिया घंटे में और बारंबारता दे दिया। अब क्या है, हम पे दिया 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस तरह से 50 से लेकर 55 तक दिया। और इसकी जो वर्ग अंतराल है वह 3 सॉरी बारंबारता 3 8 9 10 3 0 0 और 2 दिया गया। हमें इसका क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो देखिए नीचे लिखेंगे वर्ग अंतराल, कितना दिया है तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 35 40 50 से 55, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब इसकी जो बारंबारता है जिसको हम एक से सूचित करते हैं, वो कितना दिया है तो 3 8 9 10 3 0 0 और 2, इस तरह से हमें दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि इससे सबसे बड़ी जो बारंबारता कितना है, तो देख रहे हैं सबसे बड़ी बारंबारता जो है
वो 10 है। कितना है? 10 है। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी बरमाता, सबसे बड़ी बरमाता कितना दिया है? तो सबसे बड़ी बरमाता जैसे 10 है, तो यहाँ पर F1 की वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब क्या होता है कि इसी का जो संगत है वो हमको बहुलक वर्ग होगा कि कितना है? 30 से 35 है। तो यहाँ लिख देंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग वो कितना है? तो 30 से 35 है, 30 से 35। अब ना देखिए ये आपको निम्न सीमा हो जाएगा, ये उच्च सीमा हो जाएगा। तो एल होगा, तो एल वाला कितना हो जाएगा? 30। अब दोनों के डिफरेंस कितना क्या है? तो 5 के है, एच बराबर 5 हो जाएगा। अब हमने निकाला क्या? F4 और F2। तो देखिए F4 क्या होता है कि बहुलक वर्ग के हिसाब से ऊपर होता जा, इसके ऊपर कितना क्या है? 9 है। F4 आपको हो जाएगा 9 और F2 जो हो जाएगा इसके नीचे कितना है? तो 3 है, ये हो जाएगा 3। ठीक है। अब सब वैल्यू निकल गया। अब हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 और इंटू कितना होगा? H। एक बार फिर से बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 होगा प्लस F1 हमारा कितना आ रहा है? तो 10 माइनस F4 9 बटा 2F1 तो 2 इंटू 10 माइनस F4 9 माइनस F2 3 और इंटू में कितना डिफरेंस है? तो 5 का, ये 5 हो जाएगा। अब है 30 के 30 हो जाएगा प्लस 10 में से 9 जा रहा है 1 गुना 5 बट्टा 10 रखे 20 माइनस 9 से जुड़ जाएगा कितना जाएगा? 12। अर्थात 30 के 30 30 हो जा रहा प्लस कितना बच रहा? 5 और बट्टा जाएगा 20 में से 12 घटेगा बच जाएगा कितना? 8। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 मल्ला देंगे 0 हो जाएगा 8 6 48 8 गुना के 16 अर्थात 30 प्लस 6 10 मल्ला 6 2 30.62 ये हमको हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम इस तरह से बहुलक निकाल सकते हैं।